हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्ज़ाम। रीट 2017 लेवल 2 लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे 2017 के लेवल 1 और लेवल 2 के लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम 2013 टू 2017 तक के इंग्लिश पेडागोजी के रीट में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में जो सेशन होगा वो हमारे एक टॉपिक है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स पर नेक्स्ट सेशन होगा। पेडागोजी के सेशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू। आर्टिकुलेशन एरर जो है वो किसके दौरान होती है? नंबर 1 फॉर्म्ड स्पीच हैबिट। जब हम स्पीच हैबिट्स को फॉर्म करते हैं तब होती है। ऑप्शन नंबर बी इज स्लरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड्स, यानी अस्पष्ट उच्चारण करने पर और जब साउंड्स को हम क्लिप करते हैं तब। ऑप्शन नंबर सी लर्नर्स इंटेलिजेंस। लर्नर की इंटेलिजेंस में आर्टिकुलेशन एरर होती है। ऑप्शन नंबर डी लर्नर गिव इम्पोर्टेंस टू स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, या फिर जब लर्नर जो है स्ट्रेस और इंटोनेशन पर ध्यान देता है तब होती है। तो जो आर्टिकुलेशन एरर है वो स्लरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड जब हम करते हैं तब होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पीच हैबिट को फॉर्म्ड करने पर कोई आर्टिकुलेशन एरर नहीं होती। लर्नर की इंटेलिजेंस से आर्टिकुलेशन एरर का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेस और इंटोनेशन पर कोई भी लर्नर ध्यान दे तब भी कोई आर्टिकुलेशन एरर नहीं होती है। एक बार आर्टिकुलेशन एरर को देख लेते हैं। आर्टिकुलेशन एरर क्या है? द वे ऑफ एयर स्टॉपेज, यानी जब हम किसी भी लेटर को या किसी भी साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते वक्त जो भी एयर स्टॉपेज आता है उस वक्त जो भी एरर होती है वही आर्टिकुलेशन एरर होती है। आर्टिकुलेशन को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है प्लॉसिव स्टॉप, नंबर बी एफ्रिकेटिव्स, नंबर 3 है फ्रिकेटिव्स, एक है नेज़ल, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट्स लेटरल और एक है अप्रोक्सीमेट्स। अप्रोक्सीमेट्स जो है उसे 2 भागों में हम बांटते हैं, सेमी वोवल या सेमी वोवल को ही हम बोलते हैं कंसोनेंट ग्लाइड्स, और दूसरा है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट। तो ये जो चीज़ें हैं इनको फोनेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन था हमारा। इसे हम जब फोनेटिक्स की क्लास लेंगे तभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। जो रेमेडियल टीचिंग है वो किसे इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल्स जो है उनको इम्प्रूवमेंट करने को इन्वॉल्व करती है कि हम लर्निंग स्किल्स को क्या करें, इम्प्रूव करें। ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, या फिर जो भी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम एरिया है उसको सुधार करें या उसको बेहतर बनाएं, इसको इन्वॉल्व करती है। तो दोनों ही चीज़ों को जो रेमेडियल टीचिंग है वो इन्वॉल्व करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन, कि इवैल्यूएशन में जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस पर जोर देती है? ऑप्शन नंबर ए कंटेंट रेलिवेंसी एंड वोकेबलरी, कि हम जिस भी कंटेंट पर बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए और वोकेबलरी का भी यूज ठीक तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फ्लुएंसी का ध्यान रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग के उनके लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए टीचिंग कैन बी डिफ़िकल्ट, कि ऐसे प्रिंसिपल का यूज़ करें कि हमारी टीचिंग ही डिफ़िकल्ट हो जाए। तो नई टीचिंग को डिफ़िकल्ट बना दें हम, ऐसा कोई भी लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी डिज़ायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, कि जो भी हमने गोल सेट किया है, जो भी डिज़ायर्ड गोल हमारा है
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में वो हमें प्राप्त हो जाए या उपलब्ध हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड, कि हमें ऐसे प्रिंसिपल्स को ध्यान में लाना चाहिए कि उससे केवल और केवल लिंग्विस्टिक हैबिट ही हम डेवलप कर सकते हैं। नहीं, ओनली जो वर्ड है इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज़ ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज विल बी एनहांस्ड, कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को केवल सेकंड लैंग्वेज के रूप में ही पढ़ने पर जोर दें, तो ऐसा भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिज़ायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, कि जो भी डिज़ायर्ड गोल है उसको हम प्राप्त कर ले हैं। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम फोनेटिक्स पर बात करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड share this video. Thanks for watching.